राधे राधे दोस्तों। मीरा चरित्र का क्रमशः आगे का भाग। वह अपने पति शंकर से किसी वैद्य को चंपा को ढूंढ कर लाने को कहती और उसके असफल लौटने पर खूब झगड़ती। जैसा तुम्हारा नाम है वैसा ही हो गए हो तुम। खाए बिना ही भांग धतूरे का नशा चढ़ा रहता है तुम्हें। बीच में ही केसरबाई आकर टोकती, जी जी ऐसे धैर्य खोने से काम नहीं चलेगा। तुम सारा क्रोध, दुख, चिंता जीजा जी पर निकाल देती हो। आंधी तूफान की तरह इन पर बरसने से पहले उनकी हालत तो देखो। सारा दिन अनजान स्थान पर हम सबके लिए मेहनत कर कमा कर लावे कि अब चंपा को ढूंढे। और केसर चमेली को समझाते हुए स्वयं भी रोने लगी। केसर को रोती देख चमेली ने उसे हृदय से लगा शांत किया। क्या करूं बहन, वहां तो हम गढ़ की बड़ी बड़ी दीवारों के भीतर रहने की आदी थे और बाईसा भी चित्तौड़ और मेड़ता में तो ये फिर भी बंदी रहती थी। यहाँ आकर तो जैसे चारों दिशाओं के कपाट खुल गए हों। जहाँ कहीं संत का समाचार पाया कि तंबूरा उठाकर पधारने लगती हैं। इनके चरण देखे हैं तुमने? जब से यहाँ आई हैं पग रखी तो भूल सी भी कभी धार नहीं की। फिर स्वयं ही सोचती हुई बोली, आवेश तो पहले भी इन्हें आता था, पर ऐसा नहीं कि कभी हाथ पांव लंबे हो जाएं और कभी कछुआ की तरह सिकुड़कर गठरी हो जाए। बाईसा की हालत देखकर मेरे प्राण सूख जाते हैं। चमेली चिंता करती हुई फिर से कहने लगी, और इस पर एक बात और कि घड़ी घड़ी में यह बाबा लोग दर्शन को चले आते हैं कहते हुए, महाभागा मीरा माँ कहाँ है? संत शिरोमणि मीरा की जय हो। और ये बाबा बाईसा हुक्म की दशा नहीं समझते, उन्हें आशीर्वाद नहीं देते, उनकी चिंता करने के बदले उल्टे धन्य हो कहते हैं। इनके चरणों में लौटने लगते हैं, इनके चरण धूलि सिर पर चढ़ाने लगते हैं। तब तो मुझे लगता है केसर मैं पागल हो जाऊंगी। इनके जिस दशा से हम चिंता से सूखे जा रहे हैं वही उनके हर्ष का कारण है। ऐसे में चंपा होती तो बस संभाल लेती, पर उसे भी अपनी भोली स्वामिनी पर दया नहीं आई, जो हम सबको यूं छोड़कर न जाने कहाँ बैठी है। यहाँ तो कोई ढंग का वैद्य ही मिल जाता इस प्रदेश में। कहते कहते चमेली का धैर्य टूट गया और वह रोने लगी। उसे यूं रोते देख केसर, शंकर और किशन की भी आंखें भर आईं। मीरा कक्ष के भीतर अधमुंधे नेत्रों से अपने हृदय का विरह गीत में उड़ेल गिरधर को सुना रही थी। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। एक दिन एक वयोवृद्ध श्वेत वस्त्र पहने हाथ में कमंडलू लिए तेजोदीप्त संत पधारे। द्वार से ही उन्होंने पुकारा कि जय जय श्री राधे। चमेली ने रसोई से उठकर द्वार खोला तो संत की भव्य शांत प्रसन्न मुख मुद्रा दर्शन कर चकित रह गई। कंठ और भुजाओं में तुलसी जी की माला और नेत्रों से मानो कृपा की वर्षा हो रही हो। ऐसे तेजस्वी संत के तो उसने आज तक दर्शन नहीं किए। शीघ्रता से प्रणाम कर आसन बिछाया, किशन को बुला चरण धुलाए और प्रसाद पाने के लिए करबद्ध प्रार्थना की। आशीर्वाद देकर संत ने आसन ग्रहण करते हुए पूछा, हमारी बेटी मीरा कहाँ है? हम तो बड़ी दूर से बेटी मीरा का यश श्रवण करके आए हैं। तब तक किशन शपथ बनाकर लाया तो संत ने उसे सहर्ष स्वीकार किया और फिर मीरा के बारे में पूछा। किशन और चमेली सम्मान पूर्वक संत को भीतर मीरा के मंदिर वाले कक्ष में ले गए और उन्हें वही आसन दिया। मीरा कक्ष में श्वेत आसन पर नयन मुंदे बैठी है। दाहिनी ओर एक तारा रखा है। वह श्वेत वस्त्र धारण किए हुए है, हाथों की कलाइयों और गले में तुलसी की माला बंधी है। आयु 30 वर्ष पार कर गई है, पर सौंदर्य ने मानो आयु के चरणों में मेघ जड़ दी हो। वे अभी 22-25 वर्ष से अधिक नहीं लगती। शुभ्र ललाट पर गोपी चंदन की गोल बिंदी लगी है। काले भंवर सम केशों की मोटी वेणी पीठ से बंधे पार्श्व में होकर बाएं घुटने पर पड़ी है। वेणी नीचे से थोड़ी खुली हुई है। मुंदी हुई पलकों से 2-4 अश्रु बिंदु झर पड़ते हैं, किंतु मुख म्लान नहीं है।
बल्कि अधरों पर एक अनिर्वचनीय मुस्कान है। वे बाह्य ज्ञान शून्य है। संत ने देखा कि कक्ष में साधारण सी चटाई के ऊपर चौकर गद्दियां पड़ी थी और उसके पीछे दीवार पर एक चित्र लगा है जिसमें श्याम सुंदर यमुना के तट पर एक चरण पर दूसरा चरण चढ़ाए हाथ में वंशी लिए सामने देखते हुए शिला पर विराजमान है। महात्मा चित्त को देखकर मुस्कुराए। मीरा के समक्ष ही दीवार के साथ लगी चौकी पर सुंदर मखमल के ऊपर गिरधर गोपाल का सिंहासन है। धूप दीप अभी प्रज्वलित था। चमेली को लगा कि यह संत अवश्य ही बाईसा हुकुम को स्वस्थ कर सकते हैं। उसने संत के चरणों में प्रार्थना की, महाराज हमारी स्वामी जी को स्वस्थ कर दो। इनके बिना हम सब जीवित भी मृत के समान हैं। कृपा करें महाराज। कहते कहते चमेली का गला रुंध गया। संत ने हंसकर उसके सिर पर हाथ रखा। चिंता मत कर बेटी, यह तो पंथ ही ऐसा है कि अपने सुध नहीं रहती, औरों की कहाँ चले, ये अभी चैतन्य हुई जाती हैं। तुम महाभाग्यवान हो जो ऐसी स्वामिनी की सेवा मिली। अपने भक्त की सेवा भी भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। उन्होंने आगे बढ़कर मीरा के मस्तक पर हाथ रखकर नेत्र मूंद लिए। 2 क्षण पश्चात मीरा की पलकें हिली और धीरे धीरे उसने नेत्र खोले। मीरा ने संत दर्शन कर स्वभाववश प्रणाम किया। सामने खड़ी दासियां और सेवकों के तो जैसे प्रसन्नता से प्राण ही लौट आए हों। मीरा के इंगित करने पर चमेली ने गिरधर गोपाल को भोग लगाकर संत को जिमाया। फिर संत के आग्रह से मीरा और बाकी सब ने भी प्रसाद पाया। प्रसाद के उपरांत संत ने हंसते हुए कहा, बेटी मीरा बड़ी दूर से तुम्हारा यश सुनकर आया हूँ। जो सुना यहाँ आकर उससे बढ़कर ही पाया। मैं तो तुम्हारी भावधारा में बहने और तुम्हें बहाने आया हूँ। पहले आप कुछ फरमाएं। मीरा ने विनम्रता से कहा, ना बेटी तुम्हें खुद सुनाओ। इसी आशा में तो कितनी दूर से आया हूँ। मीरा ने एक तारे के तार को झंकृत किया और आलाप ले गाने लगी। गाते गाते अभी भी उसकी आंखें बीच में मुंद जाती। राग शिथिल होती तो वह संभाल लेती। चाकर राखो जी श्याम महाने, चाकर राखो जी। राधे राधे दोस्तों। मेरा चरित्र का अगला भाग अगले इतवार